आज का बाजार फुल एक्शन में था। रिफॉर्म्स की बज़, आईपीओ की गर्माहट और रिजल्ट्स का धमाका सब एक साथ। सबसे पहले निफ्टी 50 ने 25,000 क्रॉस किया साल भर की डल परफॉर्मेंस के बाद। इस रैली के तीन बड़े ड्राइवर्स रहे: जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, एसएनपी का सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड और तीसरा फ्राइडे को यूएस रशिया अलास्का समिट। आईपीओ कॉर्नर में विक्रम सोलार पे स्पॉटलाइट है, जहां कल ओपनिंग से पहले ही 20% का जीएमपी इन्वेस्टर्स को एक्साइट कर रहा है। और रिजल्ट्स फ्रंट पर अशोक लेलैंड ने जबरदस्त Q1 दिखाया और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई टच किया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। साल भर की सबड्यूड परफॉर्मेंस के बाद आज निफ्टी 50 ने हिस्टोरिक 25,000 लेवल क्रॉस कर दिया और लगभग 1.2% का सॉलिड इंट्राडे गेन दिखाया। ये रैली किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं, बल्कि एक पावरफुल कॉम्बिनेशन से आई: डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड और पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। मार्केट के लिए एक बड़ा कैटलिस्ट बना पीएम मोदी का इंडिपेंडेंस डे पर जीएसटी 2.0 अनाउंसमेंट। ये लैंडमार्क रिफॉर्म इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा। फिलहाल जीएसटी सिस्टम 4 स्लैब्स में डिवाइडेड है: 5%, 12%, 18% और 28%। प्रपोज रिफॉर्म्स के तहत 99% आइटम्स जो अभी 12% स्लैब में हैं, उन्हें 5% स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है और 28% स्लैब के 90% आइटम्स को 18% स्लैब में लाया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग से लिंक सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली, क्योंकि इन गुड्स के सस्ते होने की उम्मीद बनी। निफ्टी ऑटो 4.5% ऊपर गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3% प्लस चढ़े और एफएमजीसी इंडेक्स भी 1.7% गेन दिखाया। पॉजिटिव सेंटीमेंट को और बूस्ट मिला जब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग अपडेट करके BBB- से BBB कर दिया। ये एक लैंडमार्क मूवमेंट है। 18 साल बाद पहली बार अपग्रेड हुआ और ये इंडिया का हाईएस्ट रेटिंग इन 35 इयर्स है। इसका इम्पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हायर रेटिंग से इंडिया की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्टेज पर बढ़ जाती है, जिससे गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों के लिए बोरोइंग कॉस्ट कम होती है। साथ ही इंडिया को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उन्हें अब देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। इंटरनेशनल फ्रंट पर पिछले फ्राइडे अलास्का में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की समिट हुई, जिसमें ग्लोबल सेंटीमेंट को एक पॉजिटिव बूस्ट मिला। दोनों लीडर्स ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड रिलेशंस और आर्टिक कोऑपरेशन जैसे क्रिटिकल इश्यूज पर डिस्कशन किया। बड़ा ब्रेक थ्रू तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये टॉक्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस को डीएस्केलेट करने की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप माने गए। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर इंडियन इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग पुश दे रहे हैं। जीएसटी 2.0 से चीजें सस्ती होंगी और लोग ज्यादा खरीदेंगे, जिससे ऑटोज, एफएमसीजीज, ड्यूरेबल्स और होटल्स की अर्निंग्स बढ़ेगी। रेटिंग अपग्रेड और पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट से इंडिया में ज्यादा पैसा आएगा और कंपनीज को सस्ता लोन मिलेगा, जो इंफ्रा और कैपेक्स सेक्टर के लिए फायदेमंद होगा। सिंपल शब्दों में ये एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से इंडियन इकोनॉमी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोनों को ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का क्लियर बूस्ट मिलेगा। विक्रम सोलार, जो सोलार पीवी मॉडल्स के एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, उसका ₹2000 करोड़ का आईपीओ कल से खुल रहा है। ₹315 से 332 के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल 20% पे है। चलो कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विक्रम सोलार ने 2009 में अपना सोलार पीवी मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया विद अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ ओनली 12 मेगावाट, जो आज मल्टीफोल्ड बढ़कर 4.5 गीगावाट्स तक पहुंच गई है। कंपनी के फिलहाल 2 प्लांट्स हैं, एक कोलकाता और एक चेन्नई में। कंपनी ने वाइड स्प्रेड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस बना ली है और कंपनी की क्लाइंटेल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को सोलार पीवी मॉडल सप्लाई करने के अलावा अपने डीलर्स के थ्रू रिटेल सेगमेंट में भी विक्रम सोलार प्रेजेंट है। विक्रम सोलार आईपीओ से टोटल ₹2079 करोड़ रेस कर रही है, जिसमें से 1500 करोड़ फ्रेश इशू होगा और ₹579 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके थ्रू प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 12,000 करोड़ तक पहुंच रही है।
कंपनी के प्रमोटर्स हैं ज्ञानेश चौधरी, उनकी फैमिली मेंबर्स और एसोसिएटेड एंटिटीज जो टोटल 77.64% स्टेक होल्ड करते हैं। बचा हुआ 22.36% स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। सेलिंग शेयर होल्डर्स में शामिल है ज्ञानेश चौधरी, अनिल चौधरी और विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट, जो अपने शेयर्स बेच के टोटल ₹579 करोड़ रेस कर रहे हैं। तो इस आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 78% से गिरकर 63% आ जाएगी। सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में बढ़ते डिमांड को देखते हुए कंपनी की काफी एम्बिशियस कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। कंपनी अपनी मॉड्यूल कैपेसिटी फेस वाइज बढ़ा रही है और FY27 तक ये 4.5 गीगावाट से बढ़कर 20.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। साथ ही कंपनी के सोलर सेल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के भी प्लान्स है विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट इन तमिलनाडु बाय FY27। सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के अलावा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के बढ़ते डिमांड को कैटर करने के लिए कंपनी तमिलनाडु में एक 5 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्लांट डाल के अपने ऑपरेशंस डाइवर्सिफाई कर रहा है। फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी जो ₹1500 करोड़ रेस कर रही है, उसमें से कैपेक्स के लिए टोटल 1367 खर्च किए जाएंगे और बचे हुए ₹135 करोड़ कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। कैपेक्स के लिए फंड्स का शॉर्टफॉल एरेटा के थ्रू लोन लेके मीट किया जाएगा। विक्रम सोलार के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट पास्ट का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। FY25 में रेवेन्यू 36% से बढ़कर ₹3423 पर चला गया और 3 साल का CAGR देखें तो 28.5% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। गवर्नमेंट की ग्रीन एनर्जी पर फोकस और मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू इंडस्ट्री वाइड जो टेलविंड मिल रहा है, उसका विक्रम सोलार को भी काफी फायदा हुआ है। कंपनी के EBITDA मार्जिन्स FY24 में एक्सपांड हुए और अभी 14 to 16% की रेंज में है और EBITDA का CAGR 62.6% के साथ रेवेन्यू CAGR से भी स्ट्रॉन्ग रहा और FY23 से FY25 में PAT 10 गुना हो गया विद अ रोबोस्ट CAGR ऑफ 219%। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हुई है क्योंकि FY25 में काफी सारा डेब्ट रीपेमेंट हुआ है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी 2 टाइम्स से 0.2 टाइम्स पर आ गया है। ROCE भी इम्प्रूव होकर 23.4% पे पहुंच गई है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी हेल्दी है। पीयर कंपैरिजन देखे तो बीइंग अ सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, विक्रम सोलर के लिस्टेड पीयर्स है वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और वेबसॉल एनर्जी। अगर विक्रम सोलर का वारी और प्रीमियर एनर्जीज जैसे एस्टैब्लिश्ड पेयर से कंपेयर करें तो ये क्लियर है कि कंपनी अभी तक थर्ड लार्जेस्ट लिस्टेड स्टैंडअलोन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। रेवेन्यू के टर्म्स पर वारी लगभग 4 गुना और प्रीमियम एनर्जी 1.8 गुना विक्रम से बड़े हैं। EBITDA मार्जिन्स भी वारी और प्रीमियर के हायर है क्योंकि दोनों कंपनी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुकी हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो तीनों प्लेयर्स की डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे है, जो बैलेंस शीट की स्टेबिलिटी दिखाता है। ROCE भी सबके लिए हेल्दी है, लेकिन विक्रम सोलर का ROCE अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा लो है। बट वैल्यूएशंस के मामले में विक्रम सोलर का 86 टाइम्स का इम्प्लाइड पी बाकी प्लेयर्स से काफी हाई लग रहा है। विक्रम सोलर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इंडिया ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट रखा है, जिसमें सोलर पावर सबसे तेज ग्रो कर रहा है। इससे विक्रम सोलर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। कंपनी के कैपेक्स प्लान भी इस ग्रोथ के साथ अलाइंड है। अगले 3 साल में विक्रम सोलर अपनी कैपेसिटी लगभग 5 गुना बढ़ाने वाली है। इसके लिए डेट रेस होगा, लेकिन फ्री कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग की वजह से डेट लेवल्स मैनेजेबल रहेंगे। साथ ही कंपनी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जो मार्जिन्स को और भी इम्प्रूव करेगा और ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाएगा। तो क्या आप विक्रम सोलर के IPO को सब्सक्राइब करेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। थर्सडे को अशोक लेलैंड ने अपने Q1 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किया और उसके चलते आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इंडिया के MNHCV सेगमेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस रखती है। 1948 में अशोक मोटर्स के नाम से एस्टैब्लिश हुई थी और पहले ऑस्टिन कार्स असेंबल करती थी। 1955 में ब्रिटिश लेलैंड के साथ कोलैबोरेशन के बाद इसका नाम चेंज होकर अशोक लेलैंड हो गया।
आज ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर और 10th लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से आता है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में ट्रक्स, बसेस, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, डिफेंस व्हीकल्स और इंजन्स शामिल हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स 50+ कंट्रीज में सप्लाई किए जाते हैं। अशोक लीलैंड ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस किया था। रेवेन्यू ग्रोथ Q1 FY26 में अशोक लीलैंड ने 9.82% की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की। इसके की ड्राइव से सीवी सेगमेंट में बेटर रियलाइजेशंस ड्यू टू इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स, नॉन सीवी सेगमेंट्स, पावर सॉल्यूशंस और डिफेंस का हायर कंट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट्स में तेजी, जो YOY 29% बढ़कर 3011 यूनिट्स तक पहुंच गए। इंटरेस्टिंगली, ये शार्प रेवेन्यू ग्रोथ तब आई जब ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे एट 44 to 38 यूनिट्स। मतलब टॉप लाइन इंप्रूवमेंट मेनली वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ थी, नॉट जस्ट वॉल्यूम्स। EBITDA एक्सपेंशंस, बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में दिखाई दिया। रिजल्ट्स, EBITDA में 16% का स्ट्रॉन्ग जंप आया। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ अदर इनकम में भी तेज ग्रोथ हुई, जिसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट किया, जिसने कंपनी का नेट प्रॉफिट YOY 20% से बढ़ा। अशोक लीलैंड अपना बिजनेस ज्यादा बैलेंस बनाने की तरफ काम कर रहा है ताकि MHCV हैवी ट्रक्स एंड बसेस की साइकिल पर पूरा डिपेंड ना हो। इसके लिए कंपनी LCVs 11% सेल्स, स्पेयर्स 9%, एक्सपोर्ट्स 5% और डिफेंस 2% जैसे नॉन MHCV सेगमेंट्स का शेयर स्टेडीली बढ़ा रही है। मार्केट शेयर इंप्रूव करना भी एक की टारगेट है। MHCV सेगमेंट में शेयर FY21 के 28% से बढ़कर FY25 में 30% हो गया और आगे इससे 35% तक जाने का प्लान है। LCV गुड्स सेगमेंट में भी शेयर 20% से 25% तक बढ़ने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। कंपनी के लिए सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, मार्जिन से प्रूव करना भी इम्पोर्टेंट है। बेटर प्रोडक्ट मिक्स और नॉन सीवी सेगमेंट्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स को सपोर्ट करेगा। FY26 में मार्जिन स्टेबल रहेंगे और FY27 तक कंपनी मार्जिन्स 13.2% तक ले जाने का टारगेट रख रही है। With that, this is Siddhi Thapar signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.